नैसे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वे। दोस्तों ये जो कहानी है राजस्थान की है। राजस्थान में एक फैमिली रहता है और उसका एक एक मम्मी पापा रहता है और एक बेटा रहता है उसका। तो बेटा जो है 8th 9th में रहता है और दिल्ली चला जाता है पढ़ने। दिल्ली में पढ़ता रहता है और दिल्ली पढ़ने के दौरान क्या होता है उसको दिल्ली में ही मन लग जाता है। दिल्ली घर आना नहीं चाहता था। उसके मम्मी पापा कभी काल बुलाते थे तो पर्व त्यौहार में आता था और मम्मी पापा को पता था कि हम 1-2 दिन के लिए आएंगे और चले जाएंगे। एक बार क्या हुआ कि इसी तरह पर्व त्यौहार का टाइम था। उसकी मम्मी बुलाया था, बेटा घर चले आओ। ठीक है मम्मी मैं आऊँगा मगर 1-2 दिन रहूँगा और फिर चला जाऊँगा। क्या किया वो अपने घर गया। घर गया तो जो बचपन का दोस्त था वो सब मिला। बोला दोस्त क्या कर रहा है तुम लोग अभी? बोला कुछ नहीं, बस इधर उधर घूमते हैं फिरते हैं और इधर खेत खलियान बाग बगीचा में घूमते हैं, इस तरह टाइम पास कर लेते हैं और रात को छत पे सोते हैं, बहुत अच्छी नींद आता है। इसको लगा, श्याम उस लड़का का नाम था, उसको लगा कि इतने दिनों में गांव में कुछ नहीं बदला, ना ये लड़का बदला ना गांव का लोग कुछ बदला। उसी तरह ज़िंदगी जी रहे, जिस तरह पहले जी रहे थे 5 साल पहले, उस तरह 5 साल बाद भी वैसी ज़िंदगी जी रहे। अब क्या हुआ था कि बोला छत पे सोता हूँ। तो इस लड़का को भी लगा कि आज हम छत पे सोते हैं। इस लड़का को लगा कि आज हम छत पे सोते। मम्मी पापा से बोला मम्मी हम छत पे सोएंगे। मम्मी पापा बोला हम छत पे नहीं सोते, कभी काल सो लेते हैं। ये लड़का छत पे सोने चला गया। 12-1-2 रात जैसी बजा होगा, वैसी एक रोने की आवाज़ इसको सुना दिया। रोने का आवाज़ जब सुनाई दिया तो इसको लगा कोई रो रहा है, गरीब उरीब है, उस खाना वाना नहीं मिला होगा इसलिए रो रहा है। ये छत पर सुत रहा और देखा अगल बगल में तो कहीं नज़र नहीं आया। तो अब देखा ध्यान से कि पेड़ के पास एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए रो रहा है। गया वहाँ पे तो देखा कि वो नीचे देखा था मगर जैसी वहाँ गया तो पेड़ पे चढ़ी हुई थी, थोड़ा अभी पे रो रही थी उसी पे। तो बोला ये लड़का श्याम बोला क्या हुआ तुमको, क्या प्रॉब्लम बताओ, हम तुम्हारा हेल्प करेंगे, खाने उने को कुछ चाहिए? तो फिर भी वो रो रही थी। 2-4 बार जब बोला ये श्याम कि तुमको कुछ कहीं हो कुछ नहीं हो, कुछ तो नहीं रहा है। बोला कि मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम, तुम सॉल्व करोगे? श्याम बोला हाँ हम सॉल्व करेंगे। मगर जब ये श्याम उसका चेहरा देखा पूरा अंदर से डर गया। लगा अरे ये क्या, उसको समझ में आ गया श्याम को ये चुड़ैल है। मगर भागना चाह रहा था मगर भाग नहीं पा रहा था। इतना सामने में सामने मतलब सामने ही था। भागना चाह रहा था मगर भाग नहीं पा रहा था। अब बोला कि ये चुड़ैल कि तुम मुझे हेल्प करोगे ना? तुम बोला है मैं बहुत दिनों से अकेला हूँ, मुझे शादी करना है। अब तो श्याम था एकदम अंदर से डर गया, भाई शादी करना है? तो अंदर से पूरा डर गया। बोला कि नहीं मैं शादी नहीं कर सकता। तो चुड़ैल बोलती अगर शादी के लिए तुम मना किया तो अभी मैं तुम्हारा जान ले लूँगा। अब श्याम अंदर से डर गया। श्याम बोला मैं तो अभी बच्चा हूँ, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? बोला चुड़ैल बोला तुम्हारे कुल खानदान में सबको मैं जानता हूँ, तुम्हारे कुल खानदान में सभी को जानता हूँ कितना एज में शादी हुआ है, तुम्हारा एज शादी का हो गया है, तुम शादी कर लो, नहीं तो ये तुम्हारा मैं ज़िंदगी का एंड यहीं पे कर दूँगा। अब श्याम जो अंदर से पूरा डर गया, बोला मैं क्या करूँ अब? बोला अब मैं क्या करूं? अंदर बोला ठीक है मैं शादी कर लूँगा। अब शादी का जैसी बात सुना चुड़ैल और पूरा जंगल में भाग, एकदम लगता है कि ज़िंदगी का बहुत बड़ा अरमान मिल गया। बहुत दिनों से चुड़ैल सोच रही थी कि हम शादी करेंगे। चुड़ैल भाग गई जंगल में एकदम, और भागते श्याम जैसी भागा वो अंदर इसको कहने लगा हम क्या कर। गया घर पे सोया, आराम से सोया तो उस रात में सो नहीं पाया। तरह तरह की भयानक सपना आने लगा। वो चुड़ैल उसके बिस्तर पे दिखाई दे रहा था। अब जो क्या हुआ, जो उसकी वो अपने मम्मी पापा को बताया है सारा बात। मम्मी पापा बोला अरे तुम ड्रामा कर रहा है, आज तक हम तो कभी सुने नहीं चुड़ैल कहीं कहता है शादी करेंगे। अब समझा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था उसके मम्मी पापा को। मगर धीरे धीरे जब बता रहा था तो उसके मम्मी पापा को लगा कि कुछ तो बात है। लड़का एकदम पतले होते जा रहा है, एकदम सही उसका, और जिससे भी बात करता इसके बारे में उससे इसको क्या हो जाता, लड़ाई झगड़ा हो जाता था। अब ये लड़का पूरा अकेला पड़ रहने लगा। किसी के घर भी जाता तो उसके घर में कलह होने लगता, किसी को बीमार हो जाता, किसी को कुछ हो जाता।
इसको पहला लड़का इस लड़के श्याम को सब अच्छा लड़का समझता था, मगर अब कह रहा ये कुछ जानता है या जोंग टोंग जानता है क्या, इसके देह पे कुछ रहता है। अब इसको कोई इनवाइट भी नहीं कर रहा था, अब इसको कुछ कोई आदमी पुकार भी नहीं रहा था, कोई इसके साथ घूमना पसंद नहीं करता था। अब ये लड़का अकेला अकेला रहने लगा, डरा डरा सा। अब लगा कि चलो, उसके पापा और मम्मी को लगा कि चलो किसी के पास चलते। तांत्रिक के पास गया, तांत्रिक को सारा बात बताया। तांत्रिक, अब देखिए तांत्रिक क्या बोला। तांत्रिक बोला कि आप ऐसा कीजिए कि आप शमशान घाट जाइए, और शमशान घाट में जो चिता आज जल रहा होगा, आज जो मतलब अटेंडम आज जलाया जा रहा होगा, उस चिता से राख निकाले और अपने पूरे शरीर में नंगा होके लगाइए। अब श्याम को इतना डर लग गया कि अरे आप लोग को ही कहे कोई शमशान घाट में जाके और पूरा शरीर में लगाने के लिए, तो लगा पाइएगा? नहीं लगा पाएगा। वो पूरा डर गया, मगर मरता क्या न करता। बोला ठीक है हम जाएंगे। पहला दिन किसी तरह डरते डरते गया। रात में 12 बजे, रात में 3 बजे का तांत्रिक बोला 3 बजे लगाना, 12 बजे तुमको चल जाना और 3 बजे लगाना, और कोई देखे नहीं, तुमको अकेले सिर्फ जाना है, तुमको इस चुड़ैल से पीछा छूटना है। तो ये डरते डरते वहाँ गया और देह में पूरा लगा रहा था, एकदम राख जो था वो शमशान घाट में से लगा रहा था। तो एक मुसाफिर उस रास्ता से गुजर रहा था। मुसाफिर देख के डर गया, उसको लगा कोई भूत चुड़ैल है, चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। अब इसको लगा अरे मुझे तो कोई देखेंगे, आज मेरा भंग हो गया। तांत्रिक को बताने गया कि मैं तो लगा लिया था पूरा, मगर किसी ने देख लिया। बोला आज आपका नहीं हुआ, आप ऐसा कीजिए दूसरा दिन जाइएगा। अब क्या हुआ कि दूसरा दिन जाने के लिए रेडी हुआ। वो चुड़ैल से भी ज़्यादा खौफनाक वो लग रहा था वो जाना उस शमशान घाट में। ये दूसरा दिन भी गया, दूसरा दिन एकदम डरते डरते गया, मगर उस दिन कोई लाश नहीं आया था, कोई मुर्दा नहीं आया था जलने के लिए। अब वो भर रात इंतज़ार करते रहा, मगर कोई नहीं आया। अब ये जो है रात को घर आया तो सारी बात बताया कि कोई नहीं आया। तांत्रिक को भी बताया, बोला नहीं जिस दिन आएगा। 2-4 दिन बीत गया, कोई भी नहीं आया। रात में उसको डर से हालत खराब। 5वें छठा रोज के बाद एक मुर्दा आया, जलाया गया। और रात में 3 जैसी रात बजा, पूरा सही लगाया राख, और राख जैसी लगाया। तांत्रिक के पास गया, तांत्रिक बोला अब तुम्हारा ठीक हो जाएगा, दुख से निपटारा हो गया तुम्हारा, अब तुमको कोई दुख नहीं है, कोई चुड़ैल नहीं सताएगा। अब चुड़ैल का उससे शादी हो गया, उस मुर्दे से शादी हो गया, तुमको कोई लेना देना नहीं उससे। अब एकदम खुशी हो गया, अरे भाई हमको बहुत दिनों से जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा था वो सॉल्व हो गया। मगर रात जैसी हुआ इसको तरह तरह का आत्मा दिखाने लगा। चुड़ैल तो दिखाई देता ही था, तरह तरह का और आत्मा दिखाई देने लगा। अब क्या हो, इसका जिंदगी एकदम जहन्नुम बन गया। अब दिन रात हमेशा उस चुड़ैल हमेशा साथ रहता, और भी आत्मा इसके साथ रहता। एकदम इसका ज़िंदगी एकदम खंड, किसी के पास जा भी नहीं सकता, एकदम इसका ज़िंदगी लग रहा था कि अब मर जाएगा। गांव वाले को इसे बात पता चला कि ऐसे ये लोग किया है अपने बेटों के साथ। बोला कैसा बेवकूफ़ है आप लोग, बगल में सालासर धाम है, आप राजस्थान के निवासी हैं और बगल में सालासर धाम है, तरह तरह का भूत उतारने वाले यहाँ हनुमान जी के मंदिर में आते हैं, दूर दूर से आते हैं, और आप यहाँ पे रह के भी अपने बेटे को इस तरह से आप कर रहे हैं। सालासर धाम गया है, वहाँ 2 दिनों तक इसके प्रक्रिया की गई है, तब जाके उतारा हुआ, तब जाके इसको ठीक हुआ। बोला कि इसी तरह इसका मौत हो जाता, इसी तरह सपना में आता, इसको डराता, धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद इसका मौत होना पक्का था, मगर आप ठीक किए सो यहाँ ले आए, नहीं तो इसका मौत पक्का था। अब सालासर धाम में एक बात आप याद रखिएगा, जब भी जाइएगा तो पीछे मुड़ के देखना नहीं होता है। आपके जो भी परिजन हैं, आपके मम्मी पापा ताता चाचा चाची, उसकी आवाज़ में बोलेगा बेटा तुम हम यहाँ हैं, और आप जैसे पीछे मुड़े आपके पीछे छलावा पकड़ लेगा, भूत पकड़ लेगा। तो इसीलिए आप लोग कभी भी जाएं तो पीछे मुड़ के ना देखें। वहाँ सारी प्रक्रिया हुई और इसको 21 दिन का 21 हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए दिया गया। तब जाके अब ये ठीक है, न वो चुड़ैल आता है, न वो आत्मा दिखाई देती है। अब ये जाके इसकी ज़िंदगी
बहुत वेस्ट है, और उसके बाद ये हनुमान जी का भी भक्त बन गया और अब गाँव आना पसंद नहीं करता है और दिल्ली में ही रहता है। तो देखा भक्तों, हनुमान चालीसा में ताकत और हनुमान जी के मंदिर सालासर धाम की ताकत। वहाँ दूर दूर से लोग आते हैं जिसको भूत प्रेत का निवारण करने के लिए। तो दोस्तों, तो इसी से की कहानी साथ एंड करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम।